इधर हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला। हेमंत सरकार ने ईडी का तोड़ निकाला है। अब केंद्रीय एजेंसी के बुलावे पर तुरंत हाजिर नहीं होंगे अधिकारी। झारखंड के नेताओं और अधिकारियों से लगातार हो रही पूछताछ के बाद हेमंत सरकार का बड़ा कदम। समन मिलने पर संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को सबसे पहले बताना होगा और जानकारी के बाद ही कैबिनेट लेगी अधिकारियों को भेजने का फैसला। हेमंत कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। अब केंद्रीय एजेंसी के बुलावे पर तुरंत हाजिर नहीं होंगे अधिकारी। इसी खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, हेमंत सरकार ने ईडी का तोड़ निकाला है। अब तुरंत हाजिर नहीं होंगे अधिकारी जब उन्हें केंद्रीय एजेंसी बुलाएंगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा गया वो प्रस्ताव मैं यूं के यूं आपको पढ़ के बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखिए कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा गया वो ये है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन या नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने के संबंध में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ये हैं कि ऐसी परिस्थिति में जांच एजेंसियों को अपेक्षित सहयोग करने तथा संबंधित दस्तावेजों, अभिलेखों और तथ्यों को सही रूप से एजेंसी के सामने प्रस्तुत करने हेतु एक सुगठित और स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट यह है कि चूंकि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी राज्य सरकार की जांच इकाई के रूप में गठित और कार्यरत है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रक मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग है। तो इसीलिए प्रस्ताव यह किया गया है कि ऐसे मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई करने और अपेक्षित सहयोग के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को राज्य सरकार का नोडल विभाग नामित किया जाए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर किसी भी जांच एजेंसी समन जो प्रत्यक्ष रूप से उनके सरकारी दायित्वों के निर्वहन से जुड़ा हो प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी अविलंब इसकी सूचना अपने विभागीय प्रधान या विभागाध्यक्ष को देंगे। विभागीय प्रधान विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि बिना किसी विलंब के ऐसे मामलों की तथ्यपरक सूचना नोडल विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में आगे की कार्रवाई के लिए इसके जो उचित कानूनी परामर्श है वो लेंगे और इस परामर्श के आलोक में संबंधित पदाधिकारी तदनुरूप राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों को वांछित कार्रवाई में आवश्यक सहयोग देंगे। मतलब समझिए कि जैसे मान लिया किसी डीसी को या किसी एसपी को समन जाता है, अगर एसपी को समन जाता है तो एसपी तुरंत डीजीपी को इन्फॉर्म करेंगे। डीजीपी जो है, जो नोडल अधिकारी हैं, उनको इन्फॉर्म करेंगे और वो नोडल अधिकारी जो हैं वो इस पर कानूनी परामर्श लेंगे, यानी कि महाधिवक्ता से बात करेंगे या फिर अपने वकील से बात करेंगे और उसके बाद जो नियम संगत इनको नजर आएगा तब जाकर के ये समन का वो जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश अधिकारियों को कि समन आने के बाद आप अपने विभागाध्यक्ष को इन्फॉर्म करें। वो नोडल ऑफिसर या एसीबी के जो नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद कानूनी परामर्श होगा, तब जाकर के समन में अगला कदम जो है वो उठाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब साफ साफ तरीके से राज्य सरकार ने दिखा दिया कि अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में है। ईडी की शक्तियों को वो चैलेंज करने वाला है कि भाई आप हमें बुलाने की शक्ति रखते हैं या नहीं रखते हैं। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बन रहिएगा खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि हेमंत कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। हेमंत सरकार ने ईडी का तोड़ निकाला है। दरअसल अब केंद्रीय एजेंसी के बुलावे पर अधिकारियों को तुरंत हाजिर नहीं होना पड़ेगा और ये फैसला झारखंड के नेताओं और अधिकारियों से लगातार हो रही ईडी के पूछताछ के बाद फैसला लिया गया है। कदम कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम कैबिनेट में उठाया गया, जहां समन मिलने पर संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को सबसे पहले बताना होगा। इसके बाद जानकारी के बाद कैबिनेट लेगी अधिकारियों को भेजने का फैसला।